गुड़गांव में एक डील है रियल एस्टेट की। तो उनके पेपर्स आप मुझे दे दीजिए। मैं रियल एस्टेट आपसे बेहतर समझती हूँ। सो नाउ यू नो किसी को उसका काम सिखाना कैसा लगता है। अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। फेयर इनफ, आप अपना काम जानती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि माँ बहुत जिद्दी हैं, घर में किसी की बात नहीं सुनती। ओ तो आपका ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी है। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। फाइन, अब मैं केयर फ्री होकर ऑफिस जा सकता हूँ। हाँ जाइए, पैसे कमाने के लिए आपको पूरा फोकस चाहिए होगा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। आपको ऑफिस नहीं जाना? देर हो रही होगी ना? फ्रेश वेजिटेबल्स में बीटरूट, ब्रोकली। और उसके बाद भैया सीधे वहां से निकले और ऑफिस चले गए। मतलब माँ के अलावा भी कोई है जिसकी बात भाई सुनता है? देव ऑफिस चला भी गया। माँ आपका ध्यान किधर है? अभी तो निकी ने यही बताया। या माँ ने सुन लिया था पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा उनसे बिना मिले चला गया। हटो, कुछ भी कहती है। बिना मुझसे मिले का क्या मतलब है? जब मैंने ही उसे कहा था कि जाओ ऑफिस जाओ, अपना काम करो, यहाँ पर सब संभल जाएगा। अच्छा, लेकिन वो तो आपने डॉक्टर बोस के आने से पहले कहा था। हाँ माँ, और भैया तो डॉक्टर बोस के आने के बाद गए हैं। जब भी कहा तो मैंने ही था ना। हाँ, कैसे बाल हो गए इस लड़की के। ये जरा तेल की शीशी दे। इसके बालों में तेल। क्या तेल तेल? और अब तो डॉक्टर ने भी आपको ऑयल से दूर रहने को कहा है। उनकी तो सुन लो यार। है? ये लड़की सुनती क्यों नहीं है? माँ वैसे आप ही पर तो गई है। और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ, अब सुनोगी डॉक्टर की बात? सच बताओ, कैसी लगी? नहीं, लड़की अच्छी है। अपना कामकाज छोड़कर मुझे अस्पताल ले गई। उसे पता भी नहीं कि मैं देव की माँ हूँ। अब अपने काम में कैसी है ये तो पता ही चलेगा। वैसे तेरे भाई ने इतनी भारी भरकम तनख्वाह देकर रखा है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। देव ऐसे किसी को नहीं उठा कर ले आएगा। क्या हुआ? या हमारी माँ तो बड़ी हो गई रे। नजर उतार इनकी। माय डियर माँ, आपकी इस मैच्योरिटी को ना किसी की नजर ना लगे। माँ की मैच्योरिटी तो चाइना मेड है। देखते हैं कब तक चलती है। 1 घंटा, 2 घंटा या फिर शाम तक। हद है, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। तू ही मुझे हमेशा गलत समझती रहती है। दी, वैसे ना जब तक माँ डॉक्टर की बात मानती रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। माँ, भैया भी अपने काम पे पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे और आप भी बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। दिलीप रॉय, ऑफ कोर्स जानती हूँ। उनके बेटे को लास्ट ईयर वो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, वही ना? अच्छा, क्या उम्र होगी उनके बेटे की? 29? परफेक्ट। मैं ना शोना के पापा के साथ डिस्कस करके फिर आपको फोन करती हूँ। ठीक है राखी, नमस्कार। सुनछो, आपको दिलीप रॉय याद है जिनके बेटे को लास्ट अवार्ड मिला था? दीपा के हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर ना? हाँ वही। वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़का स्मार्ट है, सेटल्ड है, 29 ईयर ओल्ड है। ओनली 29 ईयर ओल्ड? तुम्हारे लिए छोटा नहीं हो जाएगा? मजाक मत करो ना। अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो शोना को थोड़ा वेल सेटल्ड होने दो ना, सेल्फ डिपेंडेंट होने दो। उसके बाद तुमको शादी करनी है तो कर लो, कौन रोक रहा है? आपकी सुनती रही ना तो शोना घर बैठे बैठे ऐश्वर्या राय से निरूपा राय बन जाएगी। शादी की एक उम्र होती है। और काम का क्या है, काम तो शादी के बाद भी कर सकती है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अगले हफ्ते ही शोना और इस लड़के की मीटिंग फिक्स करा रही। मीटिंग? अरे लड़के लड़की की मीटिंग नहीं, डेटिंग फिक्स होती। अच्छा, आपको बड़ा पता है डेटिंग के बारे में। तुम्हें की कोड़े जानो? नहीं,
एक्चुअली क्या हुआ, मैं बनर्जी साहब की मीटिंग के लिए जब आपकी स्टोरी मैं बाद में सुनूंगी। पहले शोना और इस लड़के की डेट फिक्स होगी और आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। किच्चू, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओह बस आ ही रहा था माँ जी, दीदी कुछ समझा रही थी। अच्छा। आपको कुछ काम है तो आप बता दीजिए। नहीं, तुम समझाओ ना इसे, समझाओ। नहीं आंटी जी, इट्स ओके, आपको कुछ ज़रूरी काम होगा ना, आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो बस किच्चू अच्छे से समझ लेना जो समझा रही है। देव ने जिम्मेदारी सौंपी है इन पर। समझाओ, तुम समझाओ। अच्छा किच्चू भैया, यहाँ पे ये जो सब्जियाँ है ना, वो रोज़ फ्रेश आनी चाहिए, ठीक है? जी। और दिन में सिर्फ 2 चम्मच तेल। कितने? 2 चम्मच। जी। ये खीरा और गाजर, इसका सैलेड बना दो, काट के उस पे नमक स्प्रिंकल कर दो, ठीक है? अलग से नमक नहीं देना, जी। ओके? अब आप खाना बना लो और जब आप फ्री होंगे तो ये लिस्ट पढ़ लेना, और जो नहीं खाना चाहिए वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है? जी। कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना, मैं समझा दूंगी। जी आंटी जी। नहीं, मेरे लिए भी खाना किच्चू ही बनाएगा? जी आंटी जी। तुम नहीं? नहीं, मैं तो आपकी डॉक्टर हूँ, मैं तो सिर्फ गाइड करूँगी कि ये डाइट कैसे फॉलो करते हैं। पर ये काम तो पहले नेहा भी कर लेती थी। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था, लेकिन मिस्टर ओबो। हाँ, क्या? अबोध कुछ बंगाली में बात कर रही थी? नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि मिस्टर दीक्षित वो कह रहे थे कि शायद घर वालों को आपको ये डाइट फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल पड़ गया था। वो आपके लिए इतना कंसर्न है कि उन्हें लगता है कि मेरा पूरा टाइम यहाँ रहना, आपके खाने पीने पर नजर रखना जरूरी है। किच्चू भैया 1 मिनट। आंटी एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे बेटा, वो तुझे उल्लू बना रही है। मुफ्त की तनख्वाह दे रहा है उसे, तू मुफ्त की। अरे सारा काम तो किच्चू कर रहा है। अरे माँ, किसकी बात कर रही है? कौन? अरे तेरे डॉक्टर नहीं देव, और कौन? पता है, सुबह से एक काम नहीं किया है उसने। एक मटर नहीं छीला, एक नींबू नहीं निचोड़ा, एक पर्चा पढ़कर किच्चू को सुना दिया और बाद में तो पर्चा भी किच्चू के हाथ में थमा दिया और कहा खुद पढ़ ले। अरे माँ, वही काम है उसका। मतलब क्या पर्चा बनाना ही उसका काम है बस? माँ, वो डॉक्टर है, बावर्ची नहीं। अरे पर ऐसे? वो अपने काम में अच्छी है, वो जो कहे तू करती जा। अरे 1.5 लाख? वो जानती है वो क्या कर रही है। अच्छा, अभी मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग खत्म करके जल्दी घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। गाय भैंस तक को पता होता है कि उन्हें घास खानी है। मैं क्या उनसे भी गई भी थी हूँ कि मुझे क्या खाना है बताने के लिए किसी को 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हे भगवान, पैसे बर्बाद हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तू डॉक्टर की जासूसी कर रही है? देख तो कैसी पसरी बैठी है। पता है, ये मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाने वाली है, बस बताने वाली है कि मुझे क्या खाना है। तो यही उसका काम है। मतलब तुझे पता थी ये बात? अरे तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर पहले ही मुझे पता होता तो मैं तेरी बात मान लेती ना। अरे बल्कि मैं खुद अपने हाथ से खा लेती पर्चा देख देख कर। 1.5 लाख रुपए गए। तू भी ना माँ, कभी तो लाइफ को सिंपल रहने दिया कर। अरे सिंपल? मेरे बेटे की कमाई है, किसका क्या जाता है। बैठी है आराम से, पढ़ रही है। डैड क्या कर रहे हो? लास्ट वाला सीन चल रहा है, अमरीश पुरी काजल का हाथ छोड़ने वाला है। 2 मिनट रहना तो प्लीज। क्यों भाई, तू नहीं देखेगा तो अमरीश पुरी काजल का हाथ ऐसे ही पकड़े खड़ा रहेगा? कल चुपचाप न्यूज देख, तेरे काम की खबर है। कल गाजियाबाद में एक बाप ने अपने निकम्मे बेटे की चप्पल से पिटाई की। क्यों बेकार में उसे डराते रहते हैं?
बेटा ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। नहीं आई तो आ जाएगी। मेरी चप्पल कहाँ है? अरे भाई खाना खाने के बाद बाहर जाना है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमको क्या लगा मैं इसकी चप्पल से पिटाई करूँगा? मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ भाई? क्यों भाई? यार क्या कर रहे हो यार, बार बार मारते ही रहते हो मुझे आप। आपको पता है फॉरेन में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते हैं ना तो बच्चे पुलिस बुला लेते हैं। बेटा फॉरेन में 24 साल का बच्चा अपने बाप के सर में चढ़ा नहीं रहता। यार मुझे नहीं खाना यार, खाना वाना मैं जा रहा हूँ। विक्की, देखा आपकी वजह से खाना छोड़कर चला गया। अरे आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? आज तक कोई सुख नहीं देखा है मेरे बेटे ने। ना उसके पास महंगे कपड़े हैं, ना कार है, और वो आजकल क्या चल रहा है नया स्मार्टफोन, वो भी नहीं दिलाया आपने। देख भाई, मेरे बाप दादा ने कोई जागीर छोड़ के नहीं गया मेरे लिए। ये जो कुछ भी है ना भाई, मेरी अपनी ईमानदारी का कमाया हुआ है। और अपने लाल से कह दे कि जितनी चादर है उतने पांव फैला है, ठीक है? चादर नहीं है आपके पास, रुमाल है रुमाल। चादर तो ईश्वरी जीजी के पास है, बल्कि ये कहो कि टेंट है टेंट। ये सच है कि मैं अपनी बहन को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि बहन से लेने की नीयत भी नहीं। इसलिए राधा रानी, मैं उसका भाई हूं, भाई ही रहने दो, मुझे कर्जदार मत बनाओ। आपका खाना। ये सब्जी का रंग थोड़ा उड़ा उड़ा सा नहीं लग रहा? वो मसाला कम है ना, इसलिए। अरे वाह, आजकल की लड़की होकर भी तुम ये सब मानती हो, जानकर अच्छा लगा। जी क्या मानती हूँ? यही कि खाने से पहले तुमने गाय की रोटी निकाल ली ना। वो आंटी, ये आपके लिए है। इतनी सूखी रोटी, घी? घी में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। मक्खन? मक्खन? वो भी नहीं, कोई फैट्स अलाउड नहीं है। डोंट वरी आंटी जी, बिना घी की रोटी 2-3 दिन की दिक्कत है। हैं? फिर घी वाली रोटी मिलेगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आदत जैसी डालो पड़ जाती है। बॉइल्ड कॉर्न भी है। ये सारा खाली गोल पे बॉल नहीं मार पाए। ये है तुम्हारा फेवरेट टीम। मालूम है, तुम्हारी इस फेवरेट टीम की वजह से कोलकाता में सेल्फ स्टार्ट स्कूटर्स चालू हुए। मालूम है क्यों? क्यों? अरे किक नहीं मार पाते थे ना। किचू बोलो मत, এটা আমার टीम। पूरा कोलकाता बोलता है, क्या करेगा? अच्छा हाँ। सौरभ, देखो तब मैच मैच। अरे माँ, ये क्या किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहने वाली हूँ वो इस मैच से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दीपा का फोन आया था। तो? अरे बताया था ना दिलीप रॉय के बेटे के बारे में। दीपा कह रही थी कि शोना को लेके वो भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। सोना का रिश्ता? तो और क्या, तेरा रिश्ता कराएंगे उनके बेटे के साथ। इतनी भी मॉडर्न माँ नहीं हूँ मैं। हाँ, तो वो लोग कह रहे थे कि उन्हें भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो और जॉब करने वाली बहू, बिल्कुल हमारी शोना जैसी। शोना जैसी? शोना जैसी तो कोई और लड़की हो ही नहीं सकती। That's true पापा। चलती फिरती टूथपिक दुनिया में कहाँ मिलेगी? हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती। मैं तो चाहती हूँ ये रिश्ता जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए।
है ना? सोना के जाने के बाद घर कैसे चलेगा? सौरभ, बेटा घर वैसे ही चलेगा जैसे सोना के आने के पहले चलता था। ठीक है, तेरे बाप के कंधे झुके जरूर हैं लेकिन टूटे नहीं। बेटा तुम तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे बाबा हैं अभी। आई एम स्टिल हियर। वाह पापा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी पापा। सौरभ कुछ भी बोलता रहता है, छोड़िए ना इसकी बातों को। सुनिए, मैं लड़के वालों से बात चलाऊं? टाइम आने दो। टाइम आ गया है। मैं दीपा से बात कर रही हूँ। कौन है आप? किससे मिलना आपको? ये घर दीक्षित का है ना? हाँ हाँ उन्हीं का है, लेकिन आपको किससे मिलना है? हमें तुम्हारी मालकिन से मिलना है। उनकी और हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। जब वो हमें देखेंगी तो खुशी की मारी उनकी आंखों में आंसू टपकेंगे। आप पहले अपना नाम बताइए। बहुत रोक रहा है, बावड़ा होगा कि तू। देव साहब की गाड़ी आगे, साइड हो जाइए। शेर सिंह कौन आया था अभी? पता नहीं कौन था सर, कह रहा था कि मैडम से मेरी पुरानी पहचान है। कहाँ गया? यही कहीं तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, बिना परमिशन के किसी को अंदर मत आने देना। अच्छा। अरे बेटा, उसे सिर्फ कागज के पर्चे पर लिखना है कि मुझे क्या खाना है, और इस काम के 1.5 लाख रुपए। बताओ, इससे अच्छा तो मैं नेहा की ही बात मान लेती ना। मैं तो कहती हूँ देव, तू अपने निक्की को ना यही डॉक्टरनी का कोर्स करा दे, उसे भी यही डॉक्टरनी बना दे। ना काम ना काज, बस नोट कमाओ। ठेले भर का काम नहीं और दाम पहाड़ जैसे। क्या सच तो कह रही हूँ? क्या काम करती है वो डॉक्टरनी? ब्रोकली है, पालक है, कौन है? किचू आपकी हेल्प नहीं कर रहा? किचू को मैंने बीटरूट लेने बाजार भेजा है। जिस तरह से आपने माँ का ख्याल रखा उसके लिए थैंक्स। मुझे लगा था माँ का ख्याल रखना आपके लिए मुश्किल होगा, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आंटी जी अपने बेटे की तरह नहीं है। थैंक्स। थैंक्स भी ऐसे बोलते हैं जैसे किसी ने कान पे पत्थर मारा हो, मिस्टर गोधरो। ये आप बार बार बंगाली में क्या बात करती रहती हैं? कुछ नहीं। ये आटे का पैकेट कहाँ है? दिन में तो यही था। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। काफी ऊपर है, आटा गिर सकता है, मैं हेल्प करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं कुछ भी नहीं गिराती।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.